नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रभारी के लिए हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साइंस का पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? तो किससे नहीं होता है? ऑप्शन इसका ए सही है, मच्छर का काटना। मच्छर के काटने से जो होता है HIV एक बॉडी से दूसरे बॉडी में प्रवेश नहीं करता है, लेकिन यौन संबंध से, स्तनपान से और एक ही सुई का प्रयोग बहुप्रयोग से, इससे जो HIV जो है दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर सकता है, लेकिन मच्छर के काटने से नहीं होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं? तो किस प्रकार कमजोर करते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, लसिकाणुओं को नष्ट करके। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, जोनास साल्क ने जो है पोलियो के टीके की खोज की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची में बाहर कर दिया गया था? तो किस वर्ष कर दिया गया था? 2012 में जो है पोलियोग्रस्त देशों की सूची से भारत को बाहर कर दिया गया था। ऑप्शन ए सही है। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? तो किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? एडिज इजिप्टाई। देखिए जो डेंगू बुखार होता है एडिज इजिप्टाई मादा मच्छर काटने से होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है यकृत को प्रभावित करता है, किसके द्वारा होने वाला रोग है? वायरस। हेपेटाइटिस जो बी है वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन ए सही है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जो मेनिनजाइटिस रोग होता है यह जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है? तो होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस है। वेरियोला जो है वायरस के द्वारा चेचक जो होता है स्मॉल पॉक्स। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो कौन सा? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, H5 और N1। H5 और N1 ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है? तो क्या कारक होता है? विषाणु होता है। ऑप्शन बी सही है। वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर के द्वारा जो है जीका वायरस मनुष्य में संचारित होता है। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला जो प्रश्न है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो किससे उत्पन्न होती है एथलीट फुट बीमारी? जो कवक के द्वारा होती है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थित से मधुमेह डायबिटीज होता है? तो किसकी उच्च स्तर में उपस्थित से? ग्लूकोज के। ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त इंसुलिन हार्मोन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन हार्मोन का जो आविष्कार होता है किसने किया था? तो FG बैंटिंग ने किया था। ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है? तो कैंसर की जो ऊतकें होती हैं उसको जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बायोप्सी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण वृद्धि होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, काला जार का संचार किससे होता है? तो काला जार, देखिए काला जार का संचार किससे होता है? तो सिकता मक्खी से होता है। सिकता मक्खी से होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए,
काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन डी सही है, ए फ्लेमिंग ने की थी। तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज ए फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन दिया गया था, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और देखिए जो अगला प्रश्न है, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ओरल जो पोलियो वैक्सीन है किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? रिट्रो वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है एपिडेमिक रोग कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो रोगों को संचारित करते हैं, पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे वेक्टर कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है? तो कौन सा इसमें विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा नहीं है? रिएंडर पेस्ट जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में कौन सा रोग जीवाणु जनित है? कौन सा रोग जो है जीवाणु जनित है? कौन सा है यहाँ पे? यक्ष्मा जो है जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, मियादी ज्वर किस कारण होता है? मियादी ज्वर टाइफाइड फीवर जो है किस कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत प्लेग को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत प्लेग को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो बीसीजी का प्रयोग किया जाता है। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो पी किसे संदर्भित करता है? पी जो है पर्टुसिस को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी सही है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है लेप्रोसी को, कुष्ठ रोग को? तो हेंसन रोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। तो ठीक दोस्तों, इससे हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।